हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिषेक सर्स क्लासेस। आज हम करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर, सेकंड चैप्टर द थीफ्स स्टोरी। और ये चैप्टर हम कर रहे हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो 10th स्टैंडर्ड की बुक है उसका सेकंड चैप्टर द थीफ्स स्टोरी। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर, but before we start the chapter, let us see the introduction. A young boy makes friend with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि दो कैरेक्टर है, एक तो अनिल है और एक यंग बॉय है जिसका नाम नहीं दिया है। लेकिन ये यंग बॉय जो है अनिल का फ्रेंड बनता है। अनिल इस पर बहुत ट्रस्ट करता है और इसको जॉब पे भी रखता है। तो क्या ये लड़का अनिल को धोखा देगा, बिट्रे करेगा, वो हम देखते हैं। सो लेट अस सी नाउ। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. So I, ये जो यहाँ पर जो हमारा नरेटर है, जो स्टोरी बता रहा है, वो खुद एक थीफ है। उसने अपना नाम नहीं बताया यहाँ पर, उसने कहा कि, और यहाँ पर ऊपर भी हमने देखा है कि वहाँ उसका नाम नहीं लिखा, लेकिन ये यहाँ पर कह रहा है कि अनिल का वो दोस्त था और जब अनिल का दोस्त बना तब वो चोर था, तभी भी वो चोरी करता था। उसके बाद क्या हुआ वो तो हम स्टोरी में देखेंगे। फिर वो कहता है कि मैं 15 साल का था, वो सिर्फ 15 इयर्स का था, लेकिन उसके वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था। 15 साल का होने के बावजूद वो एक्सपीरियंस था और वो बहुत ही एकदम अपने काम में माहिर था, वीकेंड से चोरी करने के काम में। Then Anil was watching a wrestling match when I approached him. अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती की मैच चल रही थी, रेसलिंग की मैच चल रही थी और अनिल वहाँ पे था और ये अनिल के पास पहुँचा। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, simple enough for my purpose. So जो अनिल था वो 25 साल का था, टॉल था, थोड़ा सा अच्छा था, लाइक फिट था वो, और मस्कुलर बॉडी नहीं थी लेकिन वो फिट था। इजी गोइंग, बहुत ही लाइक सिंपल, काइंड, एकदम फ्रैंक टाइप का पर्सन था। और इसको लगा कि ये मेरे हिसाब से मेरा शिकार बनने के लिए बहुत ही इजी टारगेट है। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू अ यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। सो मैंने अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और मैं उसके पास गया। मैंने सोचा मैं उसके पास जाके अपना कॉन्फिडेंस, लाइक उसका कॉन्फिडेंस, अनिल का कॉन्फिडेंस जीतता हूँ, उसका ट्रस्ट जीतता हूँ। यू लुक अ बीट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। मैंने अनिल को कहा कि अनिल तुम बिल्कुल रेसलर की तरह दिखते हो। अ लिटल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो अगर आपको किसी को फ्रेंडशिप करनी है तो हम अगर उसकी तारीफ़ करते हैं, हर किसी को तारीफ़ अच्छी लगती है, हर किसी को अच्छा लगता है कि आप उनकी तारीफ़ करो। तो आप अगर, उसने भी यही सोचा और इसलिए उसने उसके सबसे पहले क्या, उसको प्रेस किया, उसकी तारीफ़ करी कि तुम भी एक रेसलर की तरह दिखते हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रदर थिन। सो जैसा मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया वैसे ही तारीफ़ उसने कॉम्प्लीमेंट मुझे भी दिया इन रिटर्न रिप्लाई में कि तुम भी रेसलर की तरह दिखते हो। लेकिन उसकी बात सुन के मैं थोड़ा सा लाइक सरप्राइज हो गया, क्योंकि उस वक्त मैं बिल्कुल थीन, दुबला पतला सा था, रेसलर की तरह बिल्कुल नहीं दिखता था। वेल आई सेड मॉडस्टली, आई डू रेसल अ बिट। सो मैंने उससे कहा कि हाँ मैं रेसलिंग थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। फिर व्हाट इज़ योर नेम? तो मैंने उसने, अनिल ने मुझसे पूछा कि, उसने रिप्लाई दिया हरी सिंह। अनिल ने उससे कुछ पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा हरी सिंह। आई लाइड। यहाँ पर उसने अपना झूठा नाम बताया। तो इस लड़के ने अपना नाम कहीं पे भी नहीं बताया, उसका रियल नेम क्या है वो हमें भी नहीं पता। उसने अपना झूठा नाम बताया हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। ये कहता है कि मैं हर मंथ एक नया नाम लाइक अपने खुद के लिए नया नाम बना लेता हूँ, खुद हर मंथ में नाम चेंज करता हूँ, वो हमसे कह रहा है। दैट केप्ट मी
ahead of police and my former employers। तो ये लड़का हमसे कहता है कि ये हमेशा नाम बदलता है ताकि जो उसके एम्प्लॉयर्स है जिसके वहाँ पर ये चोरी करता है वो उसको पकड़ ना पाए और पुलिस भी उससे पकड़ ना पाए और वो उनसे एक स्टेप हमेशा अहेड रहे। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about। अब थोड़ा ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद अनिल को तो रेसलिंग में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो वेल ऑयल्ड, आपने रेसलर्स देखे होंगे पूरे बॉडी पे ऑयल, जो कुश्ती लड़ते हैं बॉडी पे ऑयल लगा के रखते हैं, तो वो एक दूसरे को ग्रंटिंग मतलब जोर से चिल्ला रहे थे और एक दूसरे को उठा उठा के फेंक रहे थे और अनिल उनकी बात करने लगा। आई डिड नॉट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। अब मेरे पास तो रेसलर के बारे में कुछ नॉलेज था ही नहीं, तो मेरे पास कुछ कहने को था नहीं और अनिल को भी लगा कि अब मेरे पास कुछ कहने को है नहीं, तो वो वहाँ से चला गया। अब मैं धीरे धीरे उसे फॉलो करने लगा। हेलो अगेन ही सेड, और मैं वापस उसे अचानक से मिला और अनिल ने बोला हेलो। आई गेव ही माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मतलब मोस्ट अपीलिंग मतलब मेरी जो एकदम अट्रैक्टिव स्माइल है, वो अट्रैक्टिव स्माइल मैंने अनिल को दी, वैसे मैंने स्माइल किया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैंने अनिल से कहा मुझे तुम्हारे लिए काम करना है। आई सेड बट आई कांट पे यू, अनिल ने कहा मेरे पास रुपए नहीं है तुम्हें पे करने के लिए। I thought that over for a minute, perhaps I had misjudged my man। मुझे लगा कि अरे ये तो मैंने गलत इंसान को चुन लिया, इसके पास तो मेरे को सैलरी देने के लिए भी रुपए नहीं है, अब क्या करूँ मैं। फिर I asked can you feed me, फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। Can you cook, अनिल ने कहा तुम खाना बना सकते हो। I can cook, I lied again, मैंने फिर से झूठ बोला कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। अब यहाँ पर ये जो लड़का ये तो जो है इसको तो सैलरी की कुछ पड़ी नहीं थी, क्योंकि उसको तो चोरी करनी थी अल्टीमेटली। 1 महीने ही जॉब करता था वो, और 1 मंथ कोई कितनी भी सैलरी ऑफर करे वो जॉब करने के लिए रेडी हो जाता था, ताकि वो 1 मंथ वहाँ रहे और चोरी करके फिर चला जाए। इसीलिए इसने सोचा एटलीस्ट खाने को तो मिल जाएगा और फिर मैं चोरी करके चला जाऊँगा। तो यहाँ भी उसने झूठ बोला कि हाँ मुझे खाना बनाने आता है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो फिर मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा, तुम बनाना हम दोनों के लिए, हम खा लेंगे। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। अब वो मुझे अपने रूम जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे रह गया। एक जमुना स्वीट शॉप था, स्वीट का शॉप, उसके ऊपर ये रहता था और एक रूम था और एक बालकनी थी बाहर। तो उसने मुझे कहा कि तुम बालकनी में सो जाना। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रीट डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। अब क्या हुआ, मैंने जो खाना बनाया वो बहुत ही गंदा था, बहुत ही बुरा था, क्योंकि अनिल ने वो खाना नहीं खाया और वो स्ट्रीट डॉग को दे दिया। गली के जो कुत्ते होते हैं स्ट्रीट डॉग्स, उनको दे दिया और मुझे कहा कि अब तुम जा सकते हो यहाँ से, क्योंकि मुझे खाना बनाना तो आता नहीं था, अब मैं तो उसे कुछ काम का था नहीं। बट आई जस्ट हैंग अराउंड, पर मैं वहीं पर रुका, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। फिर से मैं उसी तरह स्माइल कर रहा था और उसे देख रहा था। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो हंसने लग गया। लेटर ही पैटेड मी ऑन माई हेड एंड सेड नेवर माइंड, फिर वो मेरे पास आया और मेरे सिर पर ऐसे उसने थपथपाया, पैट किया और कहा कि कोई बात नहीं, ही वुड टीच मी टू कुक, उसने कहा कि वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। He always taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers। अब मुझे इतना पढ़ना लिखना आता नहीं था उस वक्त, तो उसने मुझे अपना नाम लिखना सिखाया। उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हें फिर सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें नंबर्स ऐड करना भी सिखाऊंगा। तो वो साथ में मुझे पढ़ाता भी था। आई वॉज ग्रेटफुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। मैं एक बार मैंने सोचने लगा कि ये मुझे पढ़ा लिखा देगा तो मैं पढ़ लिख जाऊंगा एक पढ़े लिखे इंसान की तरह, तो मेरे कोई लिमिट ही नहीं रहेगी, क्योंकि मेरा जो चोरी करने की कला है वो उसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ, और साथ में मुझे पढ़ना लिखना आ जाएगा तो मैं फिर पता नहीं फिर क्या करूँगा, और बहुत सारी चीज़ें मैं अचीव कर लूँगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, मुझे बहुत अच्छा लगा अनिल के लिए काम करने का। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. So
काफ़ी अच्छा लग रहा था उसके लिए। मैं जो काम कर रहा था, सुबह मॉर्निंग में उठ के मैं चाय बनाता था, फिर वो मुझे कुछ शौक खरीदारी करने के लिए, लाइक सब्जी वगैरह जो भी वेजिटेबल्स लेने जाने के लिए रुपए देता था, और मैं जाता था और हर रोज़ 1 रुपये का प्रॉफिट, मतलब 1 रुपये चोरी करता था मैं। मुझे लगता है शायद अनिल को पता था कि मैं उसके रुपए चोरी करता हूँ, लेकिन उसने कभी मुझसे इस बारे में कहा नहीं। अनिल मेड Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make living. So, in short, यहाँ पर यह है कि अनिल एक राइटर था, वो मैगजीन्स के लिए लिखता था, और उसका कैसा था कि वो कभी अपने फ्यूचर के बारे में सोचता नहीं था। वो जब उसके पास रुपए नहीं होते थे तो वो दोस्तों से बोरो करता था, उधार मांगता था, और आने के जैसे ही आते थे तो दोस्तों को फिर लौटाता था। वो हमेशा अपने चेक का वेट करता था, जैसे ही चेक आता था वैसे ही वो दोस्तों के साथ जाके सेलिब्रेट करता था। मतलब उसको अपने लाइक फ्यूचर का कुछ टेंशन था ही नहीं, जो आता था उसमें एकदम से खा पी के मस्त रहता था। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. So एक शाम को मैंने देखा कि वो आया, उसके पास एक स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स थे, मतलब वो कुछ रुपए लेकर आया, और मुझे कहा कि मैंने अपनी एक बुक है, पब्लिशर को सेल करिए। और मैंने उसको देखा कि रात को उसने जो रुपए थे वो अपने मैट्रेस के नीचे, जो गद्दा होता है जिसके ऊपर हम सोते हैं, वो मैट्रेस के नीचे उसने ऐसे डाल के रख दिए थे। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. So मैं 1 महीने से उसके लिए काम कर रहा था, और मैंने लाइक अभी तक सिर्फ उसके रोज थोड़ा बहुत चीटिंग किया था शॉपिंग के टाइम पर, और उसके अलावा मैंने अपनी लाइन में, मतलब चोरी करने के लाइन में और कुछ किया नहीं था ये पूरे मंथ। I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. So मेरे पास चोरी करने की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी उस दिन थी, क्योंकि मेरे पास डोर की चाबी भी थी। उसने मुझे एक की दे के रखी थी, मैं कभी भी चाहूँ तो घर से आ सकता था और जा सकता था। और मैंने लाइक वो आज तक मैंने ऐसे इंसान से मिला ही नहीं, वो इतना ट्रस्ट करता था मुझे। आज तक मुझ पे किसी ने इतना ट्रस्ट किया ही नहीं। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। इसीलिए उसके वहाँ चोरी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। जो लालची होता है उसके वहाँ पर चोरी करना बहुत ही ईजी होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो ऐसा उस लायक ही है कि उसके वहाँ कोई चोरी करे। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। बट जो केयरलेस होता है, जिसको इतना पड़ी नहीं होती है कोई चीज़ की, उनके वहाँ हम चोरी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसके वहाँ चोरी हो गई। एंड दैट्स टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और उसमें कोई मज़ा ही नहीं। अगर इंसान को पता ही नहीं चले कि उसके यहाँ चोरी हो गई तो उसमें क्या मज़ा? चोरी करने में कोई मज़ा ही नहीं है उसमें तो। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क. I told myself, I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. अब वो जो ये था लड़का हरि सिंह, वो अपने आप को समझाने लगा कि अब मुझे कुछ तो काम करना पड़ेगा। मैंने तो प्रैक्टिस मेरी जो है वो छूट जाएगी चोरी करने की। और वैसे भी अगर ये रुपए मैंने उससे नहीं लिए तो वो कल क्या करेगा? अपने दोस्तों के पास जाएगा और सारे रुपए वेस्ट कर देगा, खर्च कर देगा। और वैसे भी मुझे आफ्टर ऑल कुछ पे तो करता नहीं है, सैलरी तो देता नहीं है, तो बेटर है कि मैं इसके वहाँ भी चोरी कर लूँ। अनिल वॉज अस्लीप। अनिल सो गया रात को। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। तो मैंने देखा कि बालकनी से मूनलाइट की जो हल्की सी जो लाइक रोशनी है वो अंदर आ रही थी उसके बेड पे। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। मैं अपनी जगह पर बैठ गया। उठकर मैं नहीं सोया था, मैं बैठ गया और मैंने देखा कि सिचुएशन को कि अनिल सोया है कि नहीं। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ।
अब मैं सोचने लगा, अगर अगर मैंने अभी रुपए निकाल लिए और चोरी कर ली तो मुझे 10:30 की जो एक्सप्रेस ट्रेन है जो लखनऊ जाती है वो मिल जाएगी और मैं लखनऊ चले जाऊँगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। मैं धीरे से अपना ब्लैंकेट हटाया और क्रैप मतलब स्लोली धीरे धीरे ऐसे खिसकते खिसकते स्लोली अनिल के पास पहुंचा और अनिल आराम से पीसफुली शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइंस वर मोस्टली स्कार्स। मैंने उसके फेस पे देखा, उसका फेस एकदम क्लियर था। तो जो लोगों को कुछ चिंता नहीं होती है, कोई चीज़ की चिंता नहीं होती, वो एकदम बेफिक्र हो से सोते हैं। लेकिन जो हमेशा टेंशन में रहते हैं उनके चेहरों पे फेस पे टेंशन नज़र आ जाती है। तो उसके चेहरे पे ऐसा कुछ भी नहीं था। ये कहता है कि मेरे चेहरे पे तो बहुत सारे मार्क्स थे। बात अलग है कि मेरे फेस पे जो थे वो स्कार्स थे। स्कार्स मतलब चोट लगने के जो निशान होते हैं उसको स्कार्स बोलते हैं। तो चोट के निशान थे मेरे फेस पे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। मैंने धीरे से अपना हाथ उसके मैट्रेस के अंदर डाला नीचे साइड और मैं नोट्स को ऐसे ढूंढने लगा। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रो देम आउट विदाउट अ साउंड। मेरे हाथ ने से नोट्स को टच किया और मैंने उनको ऐसे अपने मुट्ठी में पकड़ के धीरे से बाहर निकाला। अनिल साइग्ड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी। आई वॉज स्टैटल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। और अचानक से अनिल एक लंबी सांस लेते हुए वो मेरी तरफ मुड़ा और जैसे मेरी तरफ मुड़ा मैं क्रॉल करते हुए ऐसे घुटनों के बल क्रॉल करते हुए रूम से बाहर निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन। मैं फिर नीचे रोड पर आया और मैं वहाँ से भागने लगा। आई हैड नोट्स एट माई वेस्ट held there by the string of my pajama। मैंने अपने पजामा के अंदर, अपने कमर में, वेस्ट में, पजामा के अंदर उसको फंसा के रखे थे नोट्स को। I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s। फिर मैं थोड़ा स्लो हो गया आगे जाकर और फिर मैंने रुपए निकाले और काउंट किया तो वो 600 रुपये थे। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। मैंने सोचा ये 600 रुपये से तो मैं एकदम आराम की लाइफ जी सकता हूँ। आराम की लाइफ मतलब अरब की लाइफ। ऑयल रिच अरब मतलब जो अरब लोग रहते हैं, अरबी लोग होते हैं, अरब के लोगों के पास कुएँ हैं, ऑयल के कुएँ हैं, तो वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीते हैं। तो इसने एक ये कहावत कही कि मैं भी 1-2 हफ्ते तो मैं एकदम ऐश मौज की लाइफ जी सकता हूँ इन 600 रुपये से। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. So मैं स्टेशन पे पहुंचा और मैं सीधे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। मैं टिकट ऑफिस के सामने नहीं रुका। ये कहता है कि मैंने कभी टिकट लाइफ में खरीदी ही नहीं थी। बिना टिकट के मैंने ट्रैवल किया हमेशा। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। सीधे मैं चला गया। डैश स्ट्रेट मतलब सीधे, स्ट्रेट अवे में इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। बस ट्रेन जस्ट स्टार्ट हुई थी और मुझे ट्रेन में बैठना था। वो बहुत इतनी भी फास्ट नहीं थी कि मैं नहीं बैठ सकता, मैं उसमें बैठ सकता था। एकदम स्लो थी, स्टार्ट हुई थी जस्ट। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज। अभी तक उसके अपनी स्पीड पकड़ी नहीं थी तो मैं कोई भी कैरेज में, कोई भी बुगी में जाके बैठ सकता था, जंप कर सकता था। बट आई हेजिटेटेड, पर मैं घबरा गया। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता किस रीज़न की वजह से मैं वहीं रुक गया, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और मैंने वो चांस खो दिया और मैं वहीं पे खड़ा रह गया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform। ट्रेन जब चली गई तो मैंने देखा कि मैं अपने आप को पाया कि मैं अकेला खड़ा था डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। मतलब डेजर्टेड मतलब डेजर्ट की तरह। डेजर्ट कैसे होता है? जब अलोन होता है, कोई नहीं होता है, सब कुछ खाली होता है। तो प्लेटफॉर्म नॉर्मली यही होता है। ट्रेन आने से पहले बहुत भीड़ होती है प्लेटफॉर्म पे और जब ट्रेन जाती है तो पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। खाली, पूरा खाली प्लेटफॉर्म हो चुका था और मैं अकेला खड़ा था वहाँ पे। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अब मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं थी कि मैं रात कहाँ गुजारूंगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। मैंने कभी कोई फ्रेंड्स बनाए ही नहीं क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि फ्रेंड्स जो होते हैं वो हेल्प तो नहीं करते पर ट्रबल ज़्यादा पैदा करते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी क्यूरियस by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaars. और मैं किसी भी नॉर्मल होटल्स वगैरह में भी रात गुजारना नहीं चाहता था। मैं अपने रुपए वहाँ वेस्ट करना नहीं चाहता था।
तो मैं, और दूसरा एक था रास्ता मेरे पास, मैं अनिल के पास जा सकता था, लेकिन अनिल के वहाँ तो मैंने जस्ट चोरी करी थी, अब वहाँ कैसे जाऊँ मैं। अब स्टेशन, मैंने सोचा एटलीस्ट मैं स्टेशन से बाहर तो निकलूँ। तो स्टेशन से बाहर मैं निकला और मैं स्लोली बाज़ार की तरफ वॉक करने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीप आई हैड मेड अ स्टडी। सो वो कहता है कि उसका जो करियर था 15 साल का ही था, तो जो थीप का जो करियर था वो बहुत ही शॉर्ट था, लेकिन उसने कुछ स्टडी करी थी ऑफ मैंस फेसिस, जो जिसके वहाँ चोरी होती है, व्हेन दे हैड लॉस देयर गुड्स, जिसकी वहाँ उनकी चीज़ें लॉस हो जाती है, तो वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, ग्रीडी जो होता है लालची, वो डर जाता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर होता है वो गुस्से में आ जाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, पुअर मैन जो होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब मेरी किस्मत में यही था, तो ऐसा हुआ मेरे साथ। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, पर मुझे पता है अनिल का फेस कैसा होगा जब वो देखेगा कि उसके वहाँ चोरी हुई है, तो वो बस थोड़ा सा दुखी होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और वो भी रुपए के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। वो दुखी होगा क्योंकि उसने, जो मैंने उसका ट्रस्ट है वो ट्रस्ट तोड़ दिया, इसीलिए। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बीच, मैंने अपने आप को वॉक करते करते मैं एक मैदान में पहुंच गया, एक ग्राउंड में पहुंच गया, और सेट ऑन अ बेंच, और वहाँ पर एक बेंच था, वो बेंच के ऊपर जाकर मैं बैठ गया। द नाइट वॉज चिल, द नाइट वॉज चिल, इट वॉज अर्ली नवंबर का टाइम था और बहुत ही ठंड थी। एंड अ लाइट ड्रिजल एड टू माई डिस्कम्फर्ट, अब वहाँ पर देखा मैंने कि नवंबर था और साथ में जो बिजली भी हो रही थी, लाइक बारिश आने वाली थी, ऐसा लग रहा था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवली, और जैसे उसने सोचा बहुत ही जल्द रेन स्टार्ट हो गई। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, अब ठंडी हवा भी चल रही थी, बारिश भी गिर रही थी, और मेरे जो शर्ट और पजामा मेरी स्किन से चिपक गए थे बारिश के कारण, और मुझे बहुत ठंड लग रही थी उस टाइम पे, और मेरे फेस पे भी मैं ठंड को फील कर रहा था। आई वेंट बैक टू बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ अ क्लॉक टावर, अब मैं बाजार में चला गया, बाजार के बीच में, और बारिश हो रही थी, इसलिए वहाँ पर एक बड़ा सा क्लॉक टावर था, वो टावर के नीचे जाके मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डम्प फ्रॉम द रेन। सो मैंने देखा कि मिडनाइट 12 बज रही थी रात की, और मैंने देखा कि नोट्स जो थी वो सारी बारिश में भीग चुकी थी। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। ये तो अनिल के रुपए हैं, अगर अनिल के पास होते तो सुबह वो मुझे लगभग 2 या 3 रुपए देता और बोलता जाके कोई मूवी देख कर आ जाओ, बट अब मेरे पास उसके सारे रुपए हैं। आई कुडंट कुक हिज मेल, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनीमोर, अब मुझे उसके लिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है, और साथ में मैं सेंटेंस लिखना भी नहीं सीख पाऊंगा। तो उसको अब ये याद आया, आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, अरे मैं तो चोरी करने लग गया और मैं ये तो भूल गया कि मैं अनिल से पढ़ना लिखना भी। वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़, पूरा सेंटेंस लिखने सीख जाऊंगा, पढ़ लिख जाऊंगा, तो ये जो कुछ 100 रुपीज़ है मेरे पास, उससे ज़्यादा मैं अर्न करूंगा, उससे ज़्यादा मैं कमाऊंगा। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील। It was simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. किसी के वहाँ चोरी करना ईजी है और पकड़े जाना उससे भी ज़्यादा आसान है। बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना लाइफ में, और क्लेवर बहुत ही समझदार बनना, और रिस्पेक्टेड बनना, सब हमें रिस्पेक्ट करे, वो कुछ अलग ही बात होती है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, मेरे को जाना चाहिए क्योंकि वो मुझे पढ़ना लिखना सिखा रहा है, मैं पढ़ लिख जाऊँगा तो कुछ बन जाऊँगा लाइफ में। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बहुत घबराया हुआ था और मैं रूम की तरफ बढ़ने लगा।
for it is much easier to steal something than to return it undetected. So किसी के वहाँ चोरी करना आसान है, लेकिन उस चोरी करी हुई चीज़ को वापस रखना, वो भी बिना पता लगे और बिना दिखाई दिए, बिना जाने, मुश्किल है. आई ओपन द डोर क्वाइटली, देन स्टूड इन द डोरवे एंड इन क्लाउडेड मूनलाइट. अब मैंने डोर ओपन किया, मैं अंदर गया और क्लाउडेड मूनलाइट मतलब अब बारिश गिर रही थी, तो मूनलाइट अभी जा चुकी थी और क्लाउड आ गए थे सामने और मैं वहाँ पे खड़ा था डोर के वहाँ पर. अनिल वॉज स्टिल asleep. आई crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. अब मैं क्रैप्ट करता हुआ धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ा और मैंने नोट निकाले और मैं उसके मैट्रेस के नीचे डालने लगा. उसके सांसें, उसकी ब्रीथ मेरे हैंड पे ऐसे मैं फील कर रहा था. आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट. थोड़ी देर में रुक गया. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लीप्ड अंडर इट विद द नोट्स. फिर मैंने मैट्रेस का एज मुझे मिला और मैंने धीरे से नोट वापस अंदर रख दिए जहाँ से निकाले थे. आई वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. और जैसे मैं रात को जगा था लेट तक, तो दूसरे मॉर्निंग में लेट उठा और देखा कि अनिल ने चाय बना दी थी. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी. देयर वॉज 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज 2 फिंगर्स. उसने मेरी तरफ ऐसे हाथ बढ़ाया और उसके 2 फिंगर के बीच में 50 रुपये की नोट थी और वो मुझे नोट दे रहा था. माई हार्ट संक. मैं एकदम इमोशनल हो गया उस वक्त. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड. और मैं इमोशनल हो गया, साथ में मैं डर गया. मैं हाथ संक कि मैं इसने तो मुझे शायद कहीं उसको पता तो नहीं चल गया कि मैंने इसके वहाँ चोरी की थी. आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन. नाउ यू विल पेड रेगुलरली. कल मैंने कुछ रुपए कमाए थे, अनिल ने कहा, और अब तुम्हें मैं हर मंथ रेगुलरली पेमेंट दूंगा. माई स्पिरिट रोज. मुझे बहुत अच्छा लगा. बट वैन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. पर जैसे ही मैंने रुपए उसके हाथ से लिए, मैंने फील किया कि वो नोट तो अभी भी भीगी हुई थी, क्योंकि रात के जो रेन में जो भीग गई थी सारे नोटें, उनमें से ये एक थी, तो ये भी भीगी हुई नोट थी. टुडे वील स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड. उसने कहा कि आज हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे. ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग. उसको पता था कि मैंने उसके वहाँ कल रात को चोरी करी और चोरी करके रुपए वापस रख दिए थे, लेकिन उसने अपने होठों से कुछ भी नहीं कहा, ना ही उसकी आंखों से उसने ये जताया, उसके बिहेवियर से जताया कि उसको पता है कि मैंने चोरी करी है. I smiled at Anil in my most appealing way and the smile came by itself without any effort. मैंने फिर से अपनी वही अपीलिंग स्माइल, वो अट्रैक्टिव स्माइल अनिल की तरफ दी, लेकिन इस टाइम ये स्माइल जो आई थी वो अंदर से आई थी, अपने आप आई थी, ना कि मैंने उसके लिए एफर्ट लगाया था. हमेशा मैं जानबूझ के स्माइल करता था लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन ये स्माइल अंदर से आई थी, अपने आप आई थी. रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी है रस्किन बॉन्ड ने. इज़ वेरी नाइस स्टोरी, कुछ चैप्टर. आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, पसंद आई होगी द थीफ स्टोरी. सो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी कहिए और ख़ुद आप लोग भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.